जिला के तमाम प्रखंड से आए हुए हमारे पंचायत सहायक सभी भाई बहनों को पूरा प्रदेश कमेटी की ओर से अभिनंदन है, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 253 दिन, ये वाकई में झारखंड के लिए इतिहास है और हम लोगों का संगठन के लिए इतिहास है कि पहला ये ऐसा संघ है जो झारखंड की राजधानी के राजभवन के पास 253 दिन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किए। और इस बीच कई कार्यक्रम हम लोग आंदोलन के दरमियान किए, चाहे वो भिक्षाटन हो, चाहे जो है विधानसभा का घेराव हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय का घेराव हो, चाहे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव हो, चाहे रंग प्रदर्शन हो। कई ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक हम लोगों ने अपनी मांगों को पहुंचाया, सरकार तक हम लोगों ने अपनी बातों को पहुंचाया और तब जाकर एक सुनहरे अक्षरों में 12 मार्च 2024 को पंचायत स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक पर घोषणा किया गया। इसके लिए झारखंड की वर्तमान सरकार को पंचायत सहायक संघ आभार प्रकट करता है, अभिनंदन करता है और उनका धन्यवाद करता है। खास करके माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, जिनके कलम से पंचायत सहायक को एक मुकाम मिला, पंचायत सहायक का जो है मांग को पूरा किया गया और निश्चित तौर पर हम लोग को विश्वास है कि आने वाला दिन में भी यही सरकार जो है पंचायत सहायक का भविष्य को बनाएगी। इसके लिए हम लोग सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके लिए एक बार जो है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं माननीय चंपई सोरेन जी का, जिन्होंने पंचायत सहायक संघ का भविष्य को बनाने का काम किया। झारखंड की वर्तमान सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिन्होंने हमारी दुख दर्द को समझा और हमें जो है एक रास्ते पे एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मेरे मित्रों, सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को बस यही कहने आया हूं, जिला कमेटी, आपका जो जिला कमेटी है, अगर इस जिला कमेटी में कुछ त्रुटि है तो वो आप ही बता सकते हैं। और हम लोगों को बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन फिर से होगा, जो स्थिति पहले रही है, आप लोग को पता नहीं होगा, आज बता देते हैं, 100% में मात्र 20% के हिसाब से हम लोग आंदोलन में लोग साथ दिए हैं, मात्र 20%। अगर जितनी संख्या अभी इस बैठक में है, अगर इसी तरह के जितने भी जिला में हम लोग जो बैठक कर रहे हैं और जो अन्य संख्या दिख रही है, अगर ये संख्या 5 आंदोलन में होता तो शायद 253 दिन नहीं, हम 1 सप्ताह दिन में ही हम सरकार तक पहुंच जाते। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस आंदोलन में बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत लोगों ने मदद किया, आपके जिला से भी, आपके कुछ प्रखंड के साथी, जैसे महेशपुर से तो लगातार जाते ही थे और एक तो हमारे प्रखंड है, जैसे पकुड़िया से भी साथी जाते थे जो दिव्यांग है, उनका क्या नाम है? हाँ, हम चाहेंगे कि एक बार खड़े हो जाए और मेरे पास आए, उनको प्रदेश की ओर से जो है मैंने इनको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये दिव्यांग होकर भी ये आंदोलन में हमेशा शामिल रहे हैं। एक बार हमारे कई ऐसे साथी हैं आपके प्रखंड, आपके जिला से, जो आंदोलन का हमेशा समर्थन किए हैं, निस्वार्थ भावना से किए हैं, मैंने एक लगाव के साथ, एक जुड़ाव के साथ, एक परिवार समझ के मदद किए हैं। और कई ऐसे साथी हैं जिनको खुद पर यकीन नहीं था कि पता नहीं आंदोलन में हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक चीज हम जरूर बताना चाहेंगे आप लोग को, जीवन में अगर आपके मन में नकारात्मक भावना अगर आ गया तो कभी आप सकारात्मक की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए कभी नकारात्मक भावना आने ही मत दीजिए अपने ऊपर। आप लोग को पता है कि जिस दिन नकारात्मक हावी हो जाएगा, आप कभी भी सकारात्मक की ओर नहीं बढ़ेंगे। और यही चीज मेरे साथ हुआ। हमको कभी आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरा मांग पूरा नहीं होगा, कभी नहीं लगा। प्रखंड का जिस जिला का प्रखंड का तिथि होता था आंदोलन में, और वहां नहीं भी आते थे, फिर भी हम अकेले जाते थे,
क्योंकि हमको अपने आप में विश्वास था, अपने ऊपर विश्वास था कि एक दिन निश्चित हमारा जो मांग है सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हम पंचायत स्वयंसेवक के लोग ना कोई आरएसएस के एजेंट थे, ना कोई बीजेपी के एजेंट थे। हम लोग सरकार के कर्मचारी थे और सरकार के कामों में 7 साल हम लोग समय बिताए और वो हमारा जो समय व्यर्थ गया है उसको हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इस लड़ाई को हम अपना भविष्य को लेके इस लड़ाई को आगे बनाए रखें और इस लड़ाई की नहीं है ज्यादा रुपया देने का, तो आप उसी 2500 को आप मानदेय में तब्दील कीजिए। बोलिए सही है कि नहीं? तो हमारा लड़ाई जब मानदेय को लेकर था तो हमारा मांग तो पूरा हुआ नहीं है, हमको आप 2500 दीजिए, आप शुरुआत कीजिए 2500 से, पर उसको प्रोत्साहन राशि में उसको मानदेय में तब्दील करना होगा। ये हमारा डिमांड रहेगा। और दूसरा हमारा डिमांड रहेगा कि पंचायत सहायक को जितने भी पिछले सरकार में हम लोगों को जो वर्ग मिलता था, जिसका चिट्ठी भी हम सरकार को दिए हुए, सारे चिट्ठियों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभाग को, अपना आलमगीर आलम जी को सब हम लोग दिए हुए कि हम लोग ये काम को करते थे। उन तमाम कामों से पंचायत सहायक को जोड़ा जाए। और उसके बाद जो है आप लोग को बहुत प्रमुख हमें डिमांड बता रहे हैं, शायद आप लोग के यहाँ भी कोई 1-2 साथी होंगे जो लेट किए हैं। इस बार हम लोग का डिमांड में है कि जो स्वयंसेवक डेथ किए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को पंचायत सहायक के रूप में लेना होगा अनुकंपा के आधार पर। बोलिए सही है कि नहीं? और उसके बाद राज्य लेवल पर हम लोगों का एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए पंचायत सहायक का। आप पूछिए क्यों? उसका एक जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। आपके बीच में कई ऐसे साथी होंगे जिसको किसी भी ब्लेम लगाकर, किसी तरह का आरोप लगाकर उसको पदमुक्त भी किया गया हो। बोलिए है कि नहीं? है ना सभा? तो हमारा एक राज्य लेवल में अगर एक मॉनिटरिंग सेल रहेगा तो हम भी अपनी बातों को वहां जो है संघ के माध्यम से रख सकते हैं। और न तो ऐसे में तो कई मुखिया और कई वीडियो जो है अपना मनमानी तरीके से पंचायत सहायकों को गलत आरोप लगा के पदमुक्त भी कर रहे हैं। तो हमको तो इसको बचाना भी है ना लोगों को। तो हम राज्य लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन का निर्माण करेंगे। पिछली सरकार में भी हम लोग डिमांड किए थे और उसका मॉनिटरिंग सेल बना। हमको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए। बोलिए सही है कि नहीं? सही है। क्योंकि जब हम लोग पंचायत सहायक के रूप में जब अपने पंचायतों में काम करने जाएंगे सरकार के कामों को, तो शरीर का कोई गारंटी है कब साथ छोड़ दे? कोई बता सकता है क्या कि हम सुरक्षित हैं? कोई बता सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं? हो सकता है कि सरकार के कामों को पंचायत में करने जाए और वर्षपात से जो है उनकी मृत्यु हो जाए, रोड एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे पंचायत में बैठे हुए दलालों के द्वारा जो है उनके ऊपर हमला हो जाए, तो भैया हमको भी तो सुरक्षा चाहिए। जब हम सरकार का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो गारंटी सरकार को लेनी होगी। तो 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस का डिमांड है। बोलिए ठीक है कि नहीं? ये कई ऐसे चीजें हैं जिनको ले दिया जाए, क्योंकि एक स्वयंसेवक का हमको लगता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह का भी बकाया है। तो हमको उस पर मेरे ही पैसा से सरकार जो है समझिए कि उस पैसे को यूज कर ली। आप लोगों को पता है ना कि हम ही लोग के नाम पे पैसा मंगाता है। मंगाया मान लीजिए 1 प्रखंड में 1.5 लाख, 2 लाख और पूरा पैसा को नहीं बांटता है। और ये है कि नहीं? कुछ लोगों को दिया जाता है और कुछ लोगों के नाम से पैसा को रखा जाता है और वो पैसा फिर बंदरबाट हो जाता है, जो कि हम लोग को पता भी नहीं चलता। प्रोत्साहन राशि में बहुत बड़ा घोर घपला था प्रखंड के द्वारा। तो भैया हमको प्रोत्साहन राशि नहीं, आप हमको मानदेय ही दो, छोटा से छोटा राशि दो पर मानदेय घोषणा करो। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि किसी काम को करने के बाद अगर आज हम काम किए मान लीजिए मई में, तो प्रोत्साहन राशि 2 साल 3 साल नया आईडी कार्ड भी हम लोग का जो है बन रहा है। जो अभी हम सूची जमा किए हैं उस सूची के आधार पर सारा कंप्यूटराइज हो रहा है। हर प्रखंड का, हर पंचायत का जो सूची जा रहा है। मैडम को हम एक डेट और मांगे थे, क्योंकि हम उनको सीधा तौर पर बताए थे कि जो आंदोलन में लोग आ रहे थे उन्हीं का सूची अभी डाटा मेरे पास उपलब्ध है। और कई ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं आ पाए तो उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। इसी के लिए जिला में हम लोग बैठक करके बाकी बचे हुए लोगों का भी हम लोग चाहते हैं कि डाटा आ जाए। क्योंकि सरकार आपकी संख्या कितना घोषणा की है? 17,380।
तो आप लोगों को हम इसका जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश के द्वारा जो सूची दिया जाएगा और जो विभाग के द्वारा मंगाया जाएगा, वो दोनों सूची का मिलान होगा और दोनों सूची का मिलान होने के बाद जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी को माना जाएगा। कमेटी के द्वारा जो सूची आएगा और आपके द्वारा जो सूची आएगा, वो दोनों सूची का मिलान होगा और जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसको ही मानना होगा। क्योंकि कई जगह जो है पंचायत स्वयं सेवक के ऊपर गलत आरोप लगा के बहुत जगह पदमुक्त करके भी उन लोगों को छाटा गया है। तो ये सभी बातें हुई है और इस सभी बातों पर जो है विभाग के द्वारा सक्रियता दिखाया गया है और उनके द्वारा डाटा बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग एक चीज बोले थे जब बधाई देने गए थे उनको, हम लोग बोले कि ये सरकार 17,380 सदस्यों को और उनके परिवारजनों को, माने सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, तो इसका क्रेडिट भी जो है सरकार को जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बोले कि क्या करना होगा, हम बोले कि जैसे सरकारी कार्यक्रम होता है, सैया सम्मेलन, पारा टीचर सम्मेलन, आंगनबाड़ी सम्मेलन, कृषक मित्र सम्मेलन, उसी तरह से सरकारी प्रोग्राम हो और उसका नाम हो पंचायत सहायक सम्मेलन। और उसी पंचायत सहायक सम्मेलन में सभी पंचायत सहायक भाई बहनों के बीच में सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। उन्होंने तुरंत जो है अपने पीए को नोट कराया, इसको नोट करो, और लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद, ये आचार संहिता वाला मामला खत्म होने के बाद ये कार्यक्रम होना तय है, इसकी सूची बनना चालू हो गई। हम आप लोगों का हाथ को पहले ही मजबूत करते रहे ताकि आपके हाथ में आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र आ जाएगा तो आपके पंचायत का कोई भी मुखिया या पंचायत सचिव ये नहीं कभी बोल सकता है कि आप पंचायत सहायक नहीं। इसी के लिए आपके हाथों को मजबूत करते रहे ताकि आप एकदम मजबूत रहे। और जब आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हो जाएगा तो किसी का हिम्मत है आपको नहीं पहचानेगा या बोलेगा कि आप नहीं है कोई बोल सकता है ऐसा? अगर कोई ऐसा बोला तो आप उसका मुंह पर आईडी कार्ड भी फेंक दीजिए और नियुक्ति पत्र भी फेंक दीजिए कि लो तुम्हारा बाप दिया है, देखो, ठीक है? तो अपने ताकत को खुद पहचानिए। दूसरा एक बात हम बहुत प्रमुख बात बताएंगे, हम लोग कहने का जरूर 18,000 है, पर भैया ये 18,000 हम लोग सिर्फ रखते हैं इस बात को, पर जब समय आता है अपना संख्या दिखाने का तो संख्या ही नहीं दिखता।